सर मैं बिहार से हूँ, पूर्वी चंपारण जिले से। मैं सर आपसे ये कह रहा था कि क्या मुझे सीएसपी दिलाने में आप मेरी मदद कर सकेंगे कुछ? अच्छा, पहले ये बताइए कि आपका जो सिम है वो कौन सी कंपनी का है? एयरटेल का है। एयरटेल का? जी हाँ। अच्छा, उसमें ज्यादा मतलब पैसे वैसे तो नहीं कट रहे हैं ना? मतलब नहीं, एयरटेल में फ्री नहीं वाला है कट ना? रहा है। हाँ, जी फ्री हाँ। वाला है ना? जी। हाँ, ठीक है, तो सही है। हाँ, आप बताइए। तो सर यही मैं बोल रहा था, क्योंकि सर मैं पहले छोटा मोटा काम करता था, तो सर पहले मैंने इस मैटर पर ध्यान नहीं दिया कि सीएसपी वगैरह भी लेना चाहिए। तो फिर बाद में मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि ये ठीक रहेगा, लेकिन उसके लिए आई अब कंपलसरी हो गया आईआईबीएस का एग्जाम देना, क्योंकि पहले हाँ, ये नेसेसरी नहीं था, अब नेसेसरी हो चुका है 2020 में। हाँ, हाँ। तो तब तब मेरे आ, समझ में आया, तो मैंने वीडियो हम्म, देखना चालू किया, तो आपकी वीडियो के थ्रू आपका नंबर मिला। ये जो है असल में जी। 2019 में ही आखिरी महीनों में, ठीक है, अगस्त सितंबर के आसपास ये नियम लागू कर दिया गया था। लेकिन उस समय इतना ज्यादा प्रभाव में आया नहीं था, ठीक है। जी हाँ। लेकिन उसके बाद से फिर जब 2020 चालू हुआ, तो जब ऊपर से और प्रेशर डाला गया, तो उसके बाद से एकदम प्रभाव में आने लगा कि नहीं, सभी लोगों को ये अनिवार्य कर दिया गया कि अभी बैंक में चाहे सभी लोगों को पास करना ही पड़ेगा, चाहे वो नए हो या चाहे पुराने पहले से लेके बैठे हो, मतलब बैंकिंग सेवा लेके जो बैठे होते सेफ्टी पॉइंट। जी हाँ। हाँ, उन लोगों को भी ये एग्जाम पास करना जरूरी हो गया था, ठीक है, हो गया है। जी। तो आप चाहे नए हो या पुराने हो, एग्जाम आपको पास करना ही पड़ेगा। हाँ, तो अभी पहले आप क्या करते थे, मतलब इससे संबंधित कोई काम करते थे? जी हाँ, पहले तो मैं मेडिसिन स्टोर में काम करता था। मेडिसिन में, मेडिकल स्टोर? जी, मेडिसिन स्टोर में काम करता था। और मेरा ग्रेजुएट फाइनल भी पिछले साल ही हुआ है, ग्रेजुएशन फाइनल। तैयारी तो बहुत थी तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, हाँ, देखिए बात ये है कि अगर आप इसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो करते रहिए, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ आप जो है साइड में भी दूसरा काम करते रहिए। क्यों? जी हाँ। क्योंकि बात ये है कि इसमें जो है जो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी बहुत कम होती है, ठीक है। तो जी। हाँ, अगर मान लीजिए लग जाती है तो अच्छी बात है, भगवान की दया है। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं लगती है तो फिर क्या? तो एक जी। दूसरा रास्ता भी साथ में लेके चलना चाहिए, है ना? जी। कि जैसे अगर वो नहीं हो पाया तो कम से कम एक दूसरा ऑप्शन तो रहेगा कि पता चला तैयारी करते रहे और उम्र निकल गई और फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जी हाँ। तो हाँ, अब सीएसपी लेने वाली जो बात आपने कही है, ठीक है। क्या आपने कभी सीएसपी चलाया कभी पहले, सीएसपी से जुड़े हैं? जी नहीं। जी, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, देखिए आपका जो है सीएसपी दो तरीके से मिलती है। कैसे? मैं बताता हूँ, जी। ठीक है। पहला आपका सीएसपी मिलती है बैंक से, ठीक है। जी। बैंक में किसी बैंक में पहले तो कुछ वैकेंसी नहीं होती हैं कि आप जो है इस गांव से ले सकते हैं या उस गांव से, मतलब गांव के हिसाब से मिलती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका गांव पड़ता है कि शहर पड़ता है? जी, मैं तो गांव गांव में रहता हूँ। मेरे गांव से 2 किलोमीटर आगे एक चौक है, जो कि मेरे हाँ। सिटी से लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे ब्लॉक वगैरह भी लगता होगा, ठीक है। जी हाँ, बाजार वगैरह है। हाँ, तो ब्लॉक में अभी क्या होता है कि जैसे वहाँ पे एक बैंकिंग की शाखा मान लीजिए केवल एक है, मान लीजिए केवल, ठीक है। होती तो कई है, ठीक है। मान लीजिए कि बैंकिंग की एक शाखा है बैंक ऑफ बड़ौदा की, ठीक है। जी। और वहाँ पे अब ब्लॉक में कितने गांव आते होंगे, ठीक है ना? जी हाँ। हाँ, तो अब गांव मतलब बैंकिंग में ये ऊपर से आता है कि बैंक वालों को कि एक वहाँ की वैकेंसी निकली है, कि मतलब वैकेंसी टाइप की क्या, मतलब उन लोगों को देना रहता है, बांटना रहता है कि जैसे वहाँ बैंक के कर्मचारी नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वहाँ बैंकिंग का एक बैंक मित्र रख दिया जाए, ठीक है। जी। ये जैसे मान लीजिए कि एक इस गांव में हो गया, तो एक जो है एक एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में हो गया, जी। ठीक है ना। तो इस प्रकार वो बैंकिंग की अपनी सेवा देते हैं। और लेकिन जब वो बैंक संवाददाता चुनते हैं, यानी बीसी चुनते हैं जिसे, है ना, जिसको सीएसपी देते जी। हैं वो लोग। तो पहले क्या होता था कि जैसे कुछ
कर्मचारी जो होते थे बैंकिंग वाले, वो लोग पैसे ले दे के 25-30 हजार रुपए लेके देते थे। जी ठीक है, अभी भी कई जगह ऐसा है। ठीक है ना। जी। आ, सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा चौक है वहाँ पे एक बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी है वहाँ पे हाँ हाँ। पहले से। हम्म। तो तो मैं सोच रहा था कि दूसरे बैंक का लेके अपना वहाँ पे। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, आप उसी बैंक की भी ले सकते हैं। बस ये है कि उस जगह जैसे ये, मतलब कि वहां पे एक जहाँ पे पहले से सीएसपी है उस जगह की ना लेके, ठीक है, उस जगह की ना लेके दूसरे जगह की, माने कि जैसे एक मान लीजिए गांव बनिहार है, ठीक है, जी हाँ। मान लीजिए, तो किसी बंदे को सीएसपी बनिहार गांव की मिली उस बैंक से, ठीक है, लेकिन उससे 3-4 किलोमीटर बगल में एक दूसरा गांव है, ठीक है, मान लीजिए कि मठेठा, जी ठीक है, तो आप जो है उस मठेठा गांव से भी, मतलब मठेठा गांव के नाम से भी जो है आप उस बैंक से सीएसपी ले सकते हैं। जी ठीक है, बशर्ते वहां पे किसी ने पहले से ना लिया हो तो। जी। ठीक है, वो बैंक की रेंज में आना चाहिए गांव। हाँ, लेकिन अगर इसे एकदम अगल बगल ही है, मान लीजिए जहाँ पे पहले से सीएससी है, आप उसके जस्ट बगल वाले गांव की लेना चाहते हैं तो वो जल्दी नहीं देंगे। जी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। हाँ, तो अगर वो जो सीएसपी खुली हुई है आपके गांव से थोड़ा, मतलब 2-3 गांव का फासला हाँ है दो ना। तीन गांव का फासला है वहाँ पे, क्योंकि चौक पे जाने में मुझे कम से कम 2 गांव क्रॉस करना पड़ता है। हाँ, और आपके गांव के आस पास अगल बगल गांवों में भी सीएसपी ना हो तो आसानी से दे देते नहीं हैं वो है, लोग। बस चौक पे जो सीएससी है चौक पे ही अवेलेबल, और इधर आसपास के गांव में सीएससी नहीं है, होगा भी है भी तो दूर दराज में है, 2-3 हाँ, गांव हट हट के है। तो ये आप एक, मतलब एक बहाना बता सकते हैं, मतलब बहाना क्या एक कह सकते हैं कि आप जो है अगर आप सीएसपी लेते हैं तो आप काफी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर देंगे, है ना, और काफी खाते खोल देंगे। मतलब उन लोगों को भी समझाना पड़ता है कि आप जब सीएसपी ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी किसी को देते नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो खास कर जो अपने जो क्लोज वाले होते हैं या अपने व्यवहारियों को बांट देते हैं इधर उधर। जी हाँ। बात समझ रहे हैं? तो उन लोगों को ऐसे कन्विंस करिए, ऐसे बताइए कि हमारे गांव में सीएसपी नहीं है, अगल बगल के आसपास गांव में भी सीएसपी नहीं है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप ऐसे बता सकते हैं कि मैं काफी खाते खोलूंगा, काफी ट्रांजेक्शन करूंगा, तो आप लोगों का भी फायदा होगा, और है ना, तो ऐसे क्या होगा, कन्विंस कर सकते हैं आप उन बैंक वालों को। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई कि पहले पैसे वाली बात होती थी कि कई कई बैंकों में 25-30 हजार ले दे के जो है सीएसपी उठा देते थे। ठीक है, अब क्या हो गया कि आईआईबीएफ का एग्जाम पास करना जरूरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। ठीक है, तो अब क्या है कि कई जगह होते हैं कि कुछ जो होते हैं मैनेजर, बैंक मैनेजर लोग देते हैं सीएसपी, तो वो लोग ईमानदार होते हैं, तो वो जो है सर्टिफिकेट, मतलब आईआईबीएफ का एग्जाम का जो सर्टिफिकेट आप पास करेंगे उसके दम पे दे देते हैं। ठीक है, और कई होते हैं कि जो सर्टिफिकेट के साथ कुछ लेते देते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 25-30 हजार बंधा हुआ है, वो कम ज्यादा, है ना, मतलब समझ, हाँ, व्यवहार और जान पहचान वो देख के बताएंगे कि किसको कितने में फंसा लें, वो लोग उनकी ऊपरी कमाई रहती है। ठीक है, तो आप उसे अच्छे से कन्विंस कर, हाँ, बाकी अब क्या हो गया कि अब तो सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ईमानदार बैंक मैनेजर मिल जाएगा तो कुछ बिना ले दे के सर्टिफिकेट के दम पे आपको सीएसपी दे देगा। ठीक है, जी अगर थोड़ा लालची टाइप का रहेगा तो सर्टिफिकेट के साथ कुछ लेगा देगा भी। जी। ठीक है, तो पहले आप चेक कर लीजिएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में वहाँ पे अगल बगल आसपास के गांव के लिए कोई वैकेंसी खाली है या नहीं खाली है। ठीक है, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं होता है तो कई बैंक होती हैं। ठीक है, नहीं स्टेट हो तो चौक पे इस, क्या है, चौक पे बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो मैं सोच रहा था कि दूसरा बैंक का लेके, क्योंकि पहले से ऑलरेडी बैंक ऑफ हाँ बड़ौदा का है वहाँ पे। हाँ, मतलब आप जो है, आपको जो सुविधा लगे, आपको जो सही लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ही लीजिए। ठीक है, जी आपको जो सुविधा लगे आप बैंक ऑफ बड़ौदा का लीजिए या एसबीआई का लीजिए, चाहे प्राइवेट बैंक का ले लीजिए, एचडीएफसी है, यस बैंक है, एक्सिस बैंक है, क्योंकि ये सरकारी वाली जो होती हैं जल्दी यहाँ नहीं मिलती हैं। ठीक है, जी तो जो है कई लोग एचडीएफसी में और एक्सिस बैंक में और यस बैंक में भी ले लेते हैं, उसमें भी काफी मुनाफा हो जाता है। ठीक है, जी बस बात ये होती है कि प्राइवेट बैंक में ज्यादा लोगों के अकाउंट खुले नहीं होते हैं, जी
और जो सरकारी बैंकें होती हैं बीओबी और एसबीआई जैसे, उसमें जल्दी वैकेंसी सीएसपी मिलती नहीं है। अगर जुगाड़ जान पहचान होती है वो बात अलग है। ठीक है, जी। सर्टिफिकेट के साथ। तो सर्टिफिकेट तो सभी में लगना ही है आईआईबीएफ का। ठीक है, तो आपको पहले तो एग्जाम पास करना ही पड़ेगा। और हाँ, ये था पहला तरीका आपका। ठीक है। जी। दूसरा तरीका है आपका सीएससी से। सीएससी का नाम सुना है कभी आपने? किसका? सीएससी। हाँ हाँ। सीएससी डिजिटल कॉमन। सेवा। हाँ, कॉमन सर्विस हाँ सेंटर। हाँ। कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा सुने होंगे नाम। ठीक है, तो जी। हाँ, तो जिन लोगों की सीएससी की आईडी बनी होती है, ठीक है, जी। तो उन लोगों को भी जो है सीएसपी मिल जाती है एचडीएफसी बैंक की। क्योंकि एचडीएफसी बैंक का और सीएससी का टाई अप हुआ था, समझौता हुआ था। ठीक है, जी। तो सीएससी में जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लोग होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को सर्टिफिकेट जो मतलब वेबसाइट में जाके सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट आपको अपना अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, जो आपने पास किया। ठीक है, पहले सर्टिफिकेट आपका घर में आता था, लेकिन अब मेल पे आने लगा है सर्टिफिकेट। ठीक है, जी। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपको जो सीएससी से अगर आपकी आईडी बनी है तो आप उसमें जो है अपलोड कर सकते हैं। वो वहाँ के सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाएगी, वो वहाँ से अप्रूव करेंगे। जब अप्रूव कर देंगे तो एचडीएफसी बैंक की आपको सीएसपी मिल जाएगी। जी। ठीक है, ये होते हैं दो तरीके। और घूम फिर के इसमें भी अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाते हैं तब भी आपको बैंक का एक दो बार चक्कर लगाना ही पड़ता है। जी। तो हाँ, अब सबकी सीएससी आईडी बनी भी नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे सही तरीका यही रहता है कि एग्जाम पास करके आप जो है बैंक टू बैंक पता कर सकते हैं जाकर। डायरेक्ट बैंक मैनेजर से जाकर बात करने से भी हो सकता है। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। बैंक मैनेजर आपको अगर अच्छा मिल गया, ईमानदार मिल गया, ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेट के दम पे आपको जो है सीएसपी दे देगा। मतलब अगर आप पास होंगे तो। ठीक है, और वैसे भी पढ़ने के ऊपर रहता है, वो इतना ज्यादा कठिन एग्जाम नहीं होता। अगर प्रश्न उत्तर एक बार देख लेंगे तो आपको जो है दिमाग में बस जाएंगे। ठीक है, जी। हाँ, तो बस इतनी जरूरत होती है। और इसमें देखो 100 नंबर का पेपर होता है, 40 नंबर लाने होते हैं केवल। ठीक है, अगर आप प्रश्न उत्तरों को एक बार सही से देख भी लेंगे तो भी आप एग्जाम आराम से पास कर लेंगे। ठीक है, जी। हाँ, तो बस मेन दिक्कत आ जाती है कि सर्टिफिकेट आप पास कर लिए, मेन दिक्कत ये है कि बैंक मैनेजर को कन्विंस करना है आपको। ठीक है, जी। बैंक मैनेजर तो पहले आपसे पूछेगा आपके पास सर्टिफिकेट है। जी। ठीक है, तो सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो सीएसपी की बात होती है, तो कई कई जगह किसी सीएसपी में जो अगर वैकेंसी आपकी बैंक मित्र की खाली है तो वो दे देंगे। ठीक है, नहीं तो आप दूसरे बैंक में जा सकते हैं, इलाहाबाद है, एसबीआई है, कितनी तो बैंकें हैं, है ना। आप सभी जगह भी जाएंगे। और ऐसा नहीं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ही आध ब्रांच है। ठीक है ना, तो आप उस बैंक मैनेजर ने नहीं दी तो बैंक ऑफ बड़ौदा के दूसरे ब्रांच में जाके दूसरे ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं। ये भी होता जी। हाँ। है ना। एक हेड ब्रांच भी होती है जिले में। जी। हाँ। हाँ, जैसे आप मतलब एक ब्लॉक वाली ब्रांच, जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्लॉक वाली ब्रांच ने नहीं दिया। ठीक है, तो एक हेड ब्रांच होती है, टाउन में हो गई। एक दूसरे बड़ी जो हेड ब्रांच होती है वो जिले में होती है। जी। ठीक है, तो आप वहां भी जाके पता कर सकते हैं। हाँ, बस ये है कि अभी जो है आप पहले एग्जाम पास करेंगे उसके बाद ही तो पता करेंगे, ऐसे डायरेक्ट तो, है ना। जी सर, और एग्जाम पास करने के लिए ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम दिया जा सकता है? हाँ हाँ। इसका कोई टाइम फिक्स होता नहीं है कि साल में इतना टाइम होता है, या अगले साल होगा या इसी साल होगा, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है? अ, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसमें ऐसा रहता है कि आपको जो है हर महीने इसका एग्जाम 2 बार होता है। जी। हर महीने इसका 2 बार रजिस्ट्रेशन होता है और 2 बार एग्जाम होता है। ठीक है। और सर रिजल्ट कितने दिन के बाद आ जाता है एग्जाम देने के? हाँ, पहले ये होता था कि रिजल्ट जो है 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता था, लेकिन क्योंकि बाई पोस्ट आना होता था, ठीक है, जी। तो 1 महीने तक लगभग लग जाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि आपका मेल पे ही आपकी सर्टिफिकेट आ जाती है। ठीक है,
तो जब मेल पे ही सर्टिफिकेट आ जाती है तो उसमें ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, हफ्ते भर के अंदर, हफ्ते भर के आसपास आ ही जाता है मेल पे सर्टिफिकेट। ठीक है। अगर हफ्ते भर से भी कभी कभार जैसे लेट लपाट हो गई तो आप जो है आईएबीएफ की वेबसाइट में जाके जो कांटेक्ट नंबर दिए होते हैं उसमें कॉल कर सकते हैं, तो वो लोग जो है देख लेंगे। वैसे हफ्ते भर के अंदर अब आ जाती है। तो सर इसका कोई हार्ड कॉपी नहीं आता है, बस मेल पे ही जो मिलेगा वो मिलेगा? हाँ, पहले पता है ना कि पहले हार्ड कॉपी जो है बाई पोस्ट आती थी। ठीक है। तो जी आईआईबीएफ वालों को क्या होता था कि जब वो बाई पोस्ट भेजते थे, ठीक है, जी तो बाई पोस्ट कहीं कहीं अटक जाती थी। अटकना का ये मतलब कभी कभी पोस्ट ऑफिस में रखी रह गई, भूल गए, या कोई पोस्टमैन देने नहीं आया, काफी दिन हो जाते थे, जी है ना। तो ये आईएबीएफ वालों ने सोचा कि थोड़ा डिजिटल जमाना हो गया तो सीधे मेल पे ही भेज देते हैं सर्टिफिकेट। जी बात समझ रहे हैं। तो काफी अटक जाता था, काफी दिक्कतें होती थी। और दूसरा प्रिंट करके छापना, उनका अलग से थोड़ा खर्चा होता था, इसलिए उन्होंने हार्ड कॉपी भेजना बंद कर दिया। ठीक है। ऐसा पहले ट्रिपल सी के पेपर में भी होता था। ट्रिपल सी जानते हैं ना। जी हाँ हाँ, ट्रिपल सी का जो एग्जाम होता है उसमें भी पहले होता था, लेकिन अब उसको भी आप मेल पे सर्टिफिकेट भेजने लगे। तो ऐसे ही आईआईबीएफ का भी सर्टिफिकेट मेल पे भेज देते हैं। वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, उसमें दिक्कत क्या है, आप जो मेल पे सर्टिफिकेट आएगा आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल लीजिए, प्रिंटर है तो प्रिंटर से निकाल लीजिए, नहीं तो अगल बगल दुकान में प्रिंटर रहते ही हैं, मतलब जी कैफे में, इंटरनेट कैफे जहाँ होते हैं, जी हाँ तो आप वहाँ अपना उसको जो है डाउनलोड करके वहाँ निकलवा सकते हैं हार्ड कॉपी। बात समझ रहे हैं। हाँ। जी हाँ हाँ, इसमें क्या रहता है कि मेल पे वो आपका सर्टिफिकेट पड़ा रहता है। ठीक है। जी हाँ मान लीजिए कि आपने जो हार्ड कॉपी निकलवाई या वहां से हार्ड कॉपी आई है, ठीक है, वो कहीं खो गई या गिर गई, एक चूहे ने को धर दिया, जी हाँ तो फिर आप दोबारा उसको कैसे लेने जाएंगे? दोबारा आप जो है फीस पे करेंगे, दोबारा पेनल्टी वाली फीस पे करेंगे, आपको पैसे भरने पड़ेंगे, तब दोबारा नया सर्टिफिकेट बन के आएगा। ठीक है। जी हाँ लेकिन मेल पे पड़ा रहेगा तो आप कितनी बार भी उसे प्रिंट कर सकते हैं, चाहे चूहा कुतरे, चाहे खो जाए या कुछ भी, जी हाँ। है सर ना। बैंक में जाने का टाइम में बैंक मैनेजर से पहले यही पूछेगा कि सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं। वो हाँ। करे या ना करे वो बात की बात है, लेकिन ये तो पहला क्वेश्चन तो उससे यही होगा। हम्म। जी तो पहले से भी आप पता करके रखिए। ठीक है। क्यों? क्यों मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जैसे पहले जब मेरी इच्छा हुई थी ये काम करने की, ठीक है, क्योंकि अब तो मैं पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मेरी पहले इच्छा हुई थी इसका काम करने की, तो मैं वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे बैंक मैनेजर ने कहा कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। तो मैंने कहा सर अभी तो नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं अभी एग्जाम पास कर लूंगा फिर इसके बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ समय बीत गया तो मैं उसके बैंक मैनेजर के टच में नहीं रहा। ठीक है ना। जी तो जब मैं एक महीने बाद जो है पेपर रजिस्ट्रेशन किया, पेपर दिया, फिर सर्टिफिकेट आया, तब तो डाक द्वारा आता था, जब नया नया आया था इस पर पेपर हुआ था। ठीक है। जी तो डाक द्वारा आया था तो काफी लेट लग गया था, एक महीने में। और उस बीच में बैंक मैनेजर के मैं टच में भी नहीं रहा। ठीक है। तो जी उस बैंक मैनेजर ने जो है दूसरा बंदा आया और दूसरे को उठा दिया। तो यहाँ मतलब कहने की कोशिश क्या की मैंने, आपने समझ में आया आपको? जी हाँ यहाँ मैं ये क्योंकि कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम देने की तैयारी तो करनी है, वो बात की बात है, लेकिन आपको बैंक मैनेजर के टच में बराबर बने नहीं रहना है। ठीक है। जी हाँ हाँ। बने रहने का मतलब जैसे आप कभी कभार पैसा हफ्ते में 150 डालने या निकालने जाते हैं तो बैंक मैनेजर के टच में रहिए। ठीक है। जी बाकी आपका भी तो 2-3 महीने जैसे आप तैयारी कर सकते हैं आराम से, अच्छे से समय दिया है आपको ना, सरकार की तरफ से मिला है। वैसे हो सकता है जी कि अभी तो सर ये लॉकडाउन का पता नहीं कि कब तक खत्म होगा। हाँ हाँ, बाकी ये तो आपका जो है लॉकडाउन का भी जैसे गर्मी इतनी बढ़ रही है। ठीक है। तो अब ये देखिए मई के समय है, जून का समय है, काफी गर्मी बढ़ जाएगी तो ये वायरस वगैरह काफी कम हो जाएगा, लगभग खत्म ही हो जाएगा, है ना।
तो अभी आपके पास समय है, आप तैयारी कर सकते हैं और अपना बैंक मैनेजर से थोड़ा मेल जोल बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब अचानक आप डायरेक्ट सर्टिफिकेट लेके भी पहुंच जाएंगे तो भी वो देगा नहीं ऐसे। बात समझ रहे हैं? एक जो जान पहचान और बोलचाल होती है, अब कुछ दिन पहले जैसे मान लीजिए कि आपका किसी से काम है, आप डायरेक्ट उसके पास पहुंच गए तो बंदा यही समझेगा कि काम है इसीलिए मेरे पास आया है। जी हाँ हाँ। अगर पहले से थोड़ा वो बनाए रखेंगे तो वो बात अलग रहती है सर कि एक हाँ। बात मैं और बताना चाहता हूँ कि सर जैसे कि अम, जैसे मेरा सिटी है वहाँ पे 5-6 बैंक है, सेंट्रल बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई वगैरह, पंजाब नेशनल भी है। जी। तो अभी तक यहाँ तक जितना मैं देख पा रहा हूँ, बस यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसबी, अदरवाइज एसबीआई का एक दो है, वो बाजार साइड में ही है। बाकी और कोई बैंक है इधर नहीं है। हाँ हाँ। तो तो जो टोटल टोटल सिटी है, कितने, टोटल कौन कौन सी हैं? जी बस यहाँ मेरे चौक पर तो एक बस बीओबी का है, बस वही इकलौता है, और ग्रामीण बैंक है। हम्म। अगर ऐसा है तो फिर आपको वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा से ही ले लेना चाहिए, है ना? आप जो है वहाँ के बैंक मैनेजर से, अगर आपके अच्छी जान पहचान है, मतलब अच्छी नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का वो भी है बोलचाल, तो भी आपको जो है सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो आप बता सर दीजिएगा और कि एक बात मेरे। और बताना चाहता हूँ कि जो सिटी है वहाँ पे बस एक ही बैंक ऑफ बड़ौदा है, और इसके पास सीधा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बीच में इधर कहीं नहीं है, जो कि 50 किलोमीटर आगे डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो यहाँ हम्म। से जब वो हो गया होगा तो तब तो कैसे होगा, तो दूसरा ब्रांच करने के लिए तो है ही नहीं इधर दूसरा ब्रांच कोई भी। तो वो तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे एक ब्रांच होती है तो ऐसा नहीं कि वो एक ही सीएसपी देती है। बात समझ रहे हैं? मैंने कहा कि जैसे कि आपके ब्लॉक में एक बैंक है, ठीक है। जी अब वहाँ आपके ब्लॉक में कितने गांव पड़ते हैं टोटल? तो कम से कम 20-25 के गाँव पड़ते ही होंगे। एक हाँ तो पंचायत पड़ता है, 20-25 पंचायत, जिसमें हाँ 20-25 पंचायत में 3-4 गाँव आते हैं, एक पंचायत में 2 या 3 गाँव आते हैं। हाँ हाँ। तो अब देखिए 20 से 25 पंचायत हैं, उसके अंदर गांव आते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि उस बैंक ने हर ग्राम पंचायत में एक सीएसपी दी होगी। जी हाँ। आपके ग्राम पंचायत में किसी ने सीएसपी ली है? जी नहीं, मुझे तो ऐसा, मेरे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर होगा आते, तो ग्रामीण बैंक का होगा। हाँ मतलब आप अपने गांव के आसपास आते जाते रहते होंगे, कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाता है कि लोग वहां से पैसे निकालने या डालने, खाता खुलवाने जा रहे हैं, है ना? जी हाँ। या तो अगल बगल गांव में भी होता है तो पता चल ही जाता है, दोस्तों के थ्रू या आप ही कहीं कभी भी अगल बगल गांव में तो पता तो चल ही जाता है ना। तो आप ये बता सकते हैं कि हमारे यहाँ सीएसपी नहीं है, हमारे गांव के अगल बगल भी सीएसपी नहीं है, तो आप अपने ग्राम पंचायत के हिसाब से वहां से ले सकते हैं, उठा सकते हैं। जी ठीक है। अब देखिए मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। अ, जी जो हमारे नजदीकी जो है 10-15 किलोमीटर में बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ब्रांच पड़ती है, ठीक है। जी तो वहाँ पे एक बंदा काम करता था, ठीक है, तो बैंक मैनेजर को जानता था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि वो रहने वाला कहीं और का है, मतलब वो जी बैंक के आसपास का रहने वाला, ठीक है। जी लेकिन बैंक के आसपास तो मान लीजिए बगल ही में की तो सीएसपी मिलेगी नहीं। जी नहीं मिलेगा। तो अब 10-12 किलोमीटर का जो अंतर था हमारे गांव का, तो उस बंदे ने हमारे गांव के नाम से सीएसपी उठा के, ठीक है, बैंक से 2 किलोमीटर दूर वहां चला रहा है। जी मतलब आप समझ रहे हैं कि सीएसपी जी हाँ, हमारा, समझ रहा सीएसपी हमारे ग्राम पंचायत के नाम से उसने उठाई, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत में चला नहीं रहा है, हूँ। जी दूसरी जगह चला रहा दूसरी जगह चला रहा है, है। जी अपने ग्राम पंचायत में चला रहा है। जी बस समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप दूसरी ग्राम पंचायत का लेके दूसरी जगह चल आइए। ठीक है। जी नहीं, हाँ हाँ। हाँ बाकी आप करना चाहें तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप अपनी ग्राम पंचायत में अगर नहीं है तो आप अपनी ग्राम पंचायत का ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मजबूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है, दिक्कतें हैं, तो आप दूसरी ग्राम पंचायत में, जैसे नहीं है तो आप दूसरी ग्राम पंचायत के हिसाब से आप ले सकते हैं, जी ठीक है। क्यों क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जिस भी ब्लॉक में आप रहते हैं वो बगल वाला गांव भी उसी ब्लॉक में ही आता है।
ठीक है ना। तो आप जो है, अगर आपके ग्राम, पहले तो आप अपनी ग्राम पंचायत के नाम से लीजिए। जी ठीक है, अगर आपकी ग्राम पंचायत में किसी को अगर उठा दी गई होगी सीएसपी, तो आप जो है जी अगल बगल जो दूसरी ग्राम पंचायतें हैं उनके ग्राम पंचायत के नाम से आप ले सकते हैं, बशर्ते आपको बैंक मैनेजर को थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट के साथ थोड़ा मतलब बातचीत का तरीका। ठीक है, अगर वो थोड़ा बहुत हल्का 1000 2000 हो सकता है ले ले, अगर, है ना, अगर ईमानदार होगा तो नहीं लेगा। जी हाँ। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों की कमी तो होगी नहीं। अब 20 25 ग्राम पंचायतें हैं, अब हर ग्राम पंचायत में मान लीजिए 25 जगह उठाई जा सकती है सीएसपी, और हर जगह हर जगह सीएसपी होगी भी नहीं 25 ग्राम पंचायतों में। जी तो आपके पास वो एक ब्रांच जो है 25 ग्राम पंचायतों को सीएसपी उठा सकती है। जी बात समझ रहे हैं। जी। तो ये आपके ऊपर है कि बैंक मैनेजर को कैसे आप समझा लें, मना लें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सर और एक बात और पूछना चाहता हूँ, और ये सर कितनी एजेंसी भी है, जिसमें कितने एजेंसी के थ्रू भी ये सब डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये क्या सही बात है कि ये सब फ्रॉड है? जैसे कौन सी एजेंसी? जैसे कि बिहार में एक संजीवनी फाउंडेशन करके जो है बैंक मित्र एजेंसी वो है, वो सभी बैंक को सीएसपी दिलाने का ही काम करता है। हाँ देखो, ये जो होते हैं, ठीक है, ये सीएसपी दिलाने का काम करते हैं, ले दे के वो पैसे वैसे लेते हैं। ठीक है, जी जी और अधिकतर इनमें फ्रॉड होता है। ठीक है, जी अब देखो सीएसपी देने वाले जो हैं ज्यादातर अब जो हैं, पहले तो सरकारी बैंकों में मिलता नहीं है, अगर मिल जाता है तो जी अच्छी बात है। ठीक है, वैसे मिल जाता है, वो आपकी बात करने के ऊपर रहता है, नहीं तो प्राइवेट बैंकों से तो मिल ही जाता है एकदम गारंटीड। ठीक है, जी आप चाहे डिस्ट्रिक्ट चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे मतलब अपने वहाँ पे HDFC एक्सिस यस बैंक का तो होगा, वहाँ पे गारंटीड मिल जाएगा प्राइवेट बैंक में। ठीक है, जी तो वहाँ प्राइवेट बैंक का आपका 1000 2000 रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, वो गारंटीड रहेगा अगर आप HDFC एक्सिस या LJS बैंक वगैरह से ले रहे हैं। ठीक है, जी तो वो गारंटीड आपको सीएसपी दे देते हैं। बाकी दिलाने वाला जो काम किया करते हैं ना, ये लोग फ्रॉड होते हैं। ठीक है, जी कभी कभी, अभी जैसे अभी ये, कुछ हफ्ते पहले एक पश्चिम बंगाल की एक महिला थी, उन्होंने मुझे फोन किया। ठीक है, जी उनके पास एक कॉल आया था, तो वो लोग जो है, अब वो जो महिला थी, ठीक है, वो उन लोगों को जानती नहीं थी, उन लोगों ने पता नहीं कहाँ से उसका नंबर निकाला। ठीक है, और उसके पास जी फॉर्म भेज दिया कि अपनी डिटेल इसमें भर के भेज दीजिए, और 10,000 इस अकाउंट में जमा कर दीजिए और हम आपको सीएसपी दे देंगे। ठीक है, जी तो उन महिला ने मुझसे पूछा कि ऐसा ऐसा होता है क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये अगर देखो, बैंक मैनेजर वगैरह अगर, है ना, ले रहा है तो वो तो गारंटी के तौर पे वो तो वहीं बैठा है। ठीक है, जी हाँ। जाएगा कहाँ? लेकिन ऐसे लोग जिनका कोई न ठौर न ठिकाना है, न जान न पहचान है, जी वो लोग पैसा ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, और कई कई होते हैं कि पैसे नहीं भी लेते हैं, कहते हैं कि हम 1000 2000 लेंगे, बस ज्यादा नहीं लेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। जी ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स देने के चक्कर में कई लोग जो है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स उनको दे देते हैं, और जी डॉक्यूमेंट्स देने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जी हाँ। आधार, पासबुक, है ना, पैन कार्ड, ये सब देने का मतलब ये है कि अगर आपके खाते में पैसे पड़े हुए हैं तो वो गए समझो। जी हाँ। ठीक है, तो ऐसे फ्रॉड लोगों को कभी भी, अगर वो पैसे भी मांग रहे हैं कि पैसे दे के हम सीएसपी देंगे, नहीं लेना है, अगर वो फ्री में भी दे रहे हैं, ठीक है, फ्री में भी दे रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए हम आपको फ्री में सीएसपी देंगे, तो भी मत लेना वहाँ से। जी ये मेरी आपको सलाह है, बाकी आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, अगर वो जान पहचान के हैं तो बात अलग है, जान पहचान के हैं तो कहाँ भाग के जाएंगे। जी। बाकी जो सर एक अधिकार, बात और आप बता दीजिए कि सर एक बैंक एक हम्म, ग्राम पंचायत में कितना सीएससी लॉट कर सकता है? बस एक ही, दो तीन नहीं, एक ही। जी हाँ, बाकी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन, ठीक है, हाँ, कॉमन सर्विस सेंटर से जो सीएसपी मिलती है
ये भी मैं आपको बता दूं कि कॉमन सर्विस सेंटर से जो सीएसपी मिलती है, जैसे मान लीजिए एक ग्राम पंचायत में 3-4 कॉमन सर्विस सेंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो 3-4 सीएसपी भी हो सकती हैं अगर वो सीएससी से ले रहे हैं तो, लेकिन एचडीएफसी बैंक की, जी ठीक है। लेकिन अगर जैसे आप डायरेक्ट लेने जा रहे हैं बैंक मैनेजर से, तो वो एक गांव में, एक ग्राम पंचायत में, ठीक है, एक ही सीएसपी देते हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप अपनी ग्राम पंचायत के नाम से उठाइए, अगर आपकी ग्राम पंचायत के नाम से उठ गई है तो आप अगल बगल के ग्राम पंचायत के नाम से उठा सकते हैं, मतलब कह सकते हैं वहाँ पे। जी। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे कि मेरा हरदिया पंचायत है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा हरदिया पंचायत के नाम से एक अलर्ट कर दिया है, तो दूसरा बैंक में जाएंगे तो वो तो कर सकता है क्योंकि उसका नहीं है। अरे आप उसी बैंक में जाके दूसरी ग्राम पंचायत का उठा लीजिए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि बड़ौदा बैंक में ना लेके दूसरे बैंक में जाके उस पंचायत से लेना होगा तो वो तो दे सकता है, हाँ हाँ अगर देना होगा हाँ तो। हाँ 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 हाँ। अगर आप दूसरी बैंक में जाके उस ग्राम पंचायत से ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बाकी अब जैसे मान लीजिए कि किसी एक गांव में एक पतंजलि ने एक स्टोर खोला, मतलब एक अपना जो है अपना वो दिया, डीलर बनाया, ठीक है। जी अब एक गांव में एक ही मतलब डीलर रहेगा। अगर जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जानते हैं ना। जी हाँ हाँ, तो जैसे एक जिले में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए पतंजलि का आपने लेना है, ठीक है। अ, आपको रिटेलर बनना है, तो अब अगर आपको रिटेलर बनना है और आपको पतंजलि का सामान लेना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा, ठीक है। तो हर एक जी जिले में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। मान लीजिए कि पतंजलि वालों ने एक डिस्ट्रीब्यूटर अपना उस जिले में रख दिया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो डाबर वाले हैं, बैद्यनाथ वाले हैं, वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे नहीं रह सकते, जी हाँ, रख सकते हैं। है ना। वो रख सकते हैं। जी तो कहने का मतलब यही है कि एक ग्राम पंचायत में जैसे एक बैंक ने तो उठा दिया है, लेकिन दूसरी बैंक तो नहीं उठाया ना। जी हाँ हाँ, तो आप दूसरी बैंक के नाम से उस ग्राम पंचायत में जा सकते हैं, क्या दिक्कत है। बशर्ते जी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए पास होने का, आईएबीपी एग्जाम का, है ना। जी ठीक है, और कोई समस्या हो तो बताइए। जी। नहीं सर, इतना जानकारी अभी तक पर्याप्त है, और फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर आपसे कांटेक्ट करूंगा सर। मेरे जो ठीक बस है। एग्जाम की अभी तैयारी है, आपके वीडियो के थ्रू मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नोट किए हैं, वही डायरी डायरी में मैं पढ़ रहा था, तो अच्छा काफी ठीक है, ठीक। सुनिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जी जैसे आपने पेमेंट की है, वो आपका जो है लिमिट हो गया है, लेकिन पेमेंट तो हुआ नहीं है ना, फेल हो गया, तो आप जैसा चाहते हैं, मेरे पास मैसेज आया भी नहीं, ठीक है। क्योंकि आप मुझे अच्छे बंदे लग रहे हैं, ठीक है। जी तो मैं आपको पीडीएफ आपको मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, ठीक है। आप दोबारा पेमेंट मत करिएगा, ठीक है। जी तो सर। मैं पीडीएफ आपको भेज देता हूँ, आप पढ़िए, तैयारी करिए अच्छे से, पास करिए एग्जाम, और अपने गांव के आसपास के लोगों की मदद करिए, ठीक है। जी थैंक यू। बैंक के थैंक यू थ्रू, सर। हाँ। जी हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपने गांव में कितने लोग जो होते हैं, जैसे बूढ़े वृद्ध होते हैं, वो काफी दूर दूर अपनी ब्रांच में जाते हैं, उनको काफी तकलीफ होती जी है ना। तो अगर आप अपनी ग्राम पंचायत में अगर सेवा देंगे तो आपको भी फायदा होगा, और जो बूढ़े बाढ़े लोग होते हैं उन लोगों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, जी ठीक है। और कोई समस्या? जी। नहीं सर। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार।